हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम 250 क्वेश्चन वर्णमाला के करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा ई, बड़ी ई, री, ये तीनों जो वर्ण होते हैं वो स्त्रीलिंग है। जो बड़ा ऊ है वो हमारा पुल्लिंग है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। जो चा वर्ग के व्यंजन हैं इन सभी का उच्चारण तालु से होता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा छा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुंठित ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुंठित ध्वनि है। जो रा होती है वो होती है लुंठित ध्वनि। जो रा वर्ण है वो है लुंठित वर्ण। हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है। फोर्थ क्वेश्चन है, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष व्यंजन कौन सा है। ओष्ठ मीन्स पावर्ग। पावर्ग के जितने वर्ण होते हैं वो ओष्ठ होते हैं। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण का कॉन्सेप्ट यह है, पहला तीसरा पांचवा वर्ण हर वर्ग का अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। जब दूसरा और चौथा महाप्राण होता है तो हमारा पा भी कट गया, क्योंकि ये पावर का है तो ये कट गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है। वो कहलाता है युग्मक ध्वनि। तो हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनि कहलाता है, युग्मक ध्वनि। नेक्स्ट, या किस प्रकार की ध्वनि है। नेक्स्ट है, या किस प्रकार की ध्वनि है। तो या जो ध्वनि है वह है, या जो ध्वनि है किस प्रकार की ध्वनि है, या है तालव्य ध्वनि, या तालु से बोले जाने वाली ध्वनि। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से वाह है। उच्चारण की दृष्टि से वाह है। उच्चारण की दृष्टि से जो वाह है वो क्या है। उच्चारण की दृष्टि से वाह है दंतोष्ठ। उच्चारण की दृष्टि से वाह दंतोष्ठ है। आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के उच्चारण में कौन से दो जो ध्वनियाँ हैं उनकी सहायता ली जाती है। तो ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, कंठ और तालु। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो चा वर्ग ध्वनियाँ हैं वह तालव्य में आती हैं। वर्णमाले कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, मीन्स स्त्रीलिंग है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, ई और बड़ी ई ये क्या है, ये है स्त्रीलिंग, ना कि पुल्लिंग नहीं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम कहते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम स्वर कहते हैं। द हलंत लगा है प्लस आ प्लस का प्लस शा प्लस आ, तो ये जो नया वर्ण जुड़ के बनेगा वो बनेगा दक्ष। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग है। टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, टा वर्ग चौथा स्थान। हमारा आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के हम क्रमबद्ध जो समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की कितनी संख्या है, 4। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु समावेश स्वर में नहीं किया जा सकता। वो मात्राएं हैं अंग और आहा। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, ये संपक्तक ध्वनि कहलाती है। किस
स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो हमारे स्वर के भेद जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा प्लुत। प्लुत में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए का उच्चारण स्थान है जो वो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में का के बाद व्यंजन जो है वो छा दिखाई देता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम मीन्स सबसे छोटी, लघुत्तम इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह है वर्ण। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? निम्न में दंत वर्ण होगा सा। हमारा सा जो है वो दांत से बोला जाता है। निम्न में अनुनासिक वर्ण है पंचमाक्षर। अनुनासिक वर्ण होता है जो माँ है वो पंचमाक्षर है। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? जो दो पहला और दूसरा घोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष होता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला, गा हमारा घोष वर्ण है। ला और सा का उच्चारण स्थान होता है। ला और सा का उच्चारण स्थान जो होता है वह है दंत। ला और सा का उच्चारण स्थान दंत है। इनमें से कौन सी देवनागरी की ध्वनि नहीं है? तो जो ग्रीवा ध्वनि है वो देवनागरी की ध्वनि नहीं है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? जो चा वर्ग के व्यंजन आते हैं वो तालव्य से बोले जाते हैं। आंसर हो गया चा, छा, जा, झा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। आंसर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण स्थान है। स्वरों का उच्चारण स्थान है बिना किसी मदद की सहायता लिए हुए। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण द्वित्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन नहीं है? प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पे व्यंजन नहीं है सघोष। प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पे सघोष व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम गुरु या दीर्घ कहते हैं। उसे हम गुरु या दीर्घ कहते हैं। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उसे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में क्या स्थान होता है? जिन व्यंजन उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं काकल्य। जैसे हा, इसका एग्जाम्पल है हा, काकल्य वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। छा वर्ण किन 2 शब्दों के मेल से बना है? का और शा से हमारा छा वर्ण बना है। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? निम्न में से संयुक्त स्वर है औ। सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि
अघोष और महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि पहले सबसे हम जाने, दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो ये कट गया, ये कट गया। और अघोष, अघोष होता है पहला और दूसरा, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये होते हैं सघोष, और ये होता है अघोष। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं सघोष पूछा है, पहला और दूसरा वर्ण कौन सा है। अघोष पूछा है तो पहला और दूसरा वर्ण, हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला खा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है। कंठ तालव्य ध्वनि ए और कंठ और तालु से बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं। सभी महाप्राण वर्गों वाला व्यंजन है। महाप्राण मीन्स दूसरा, महाप्राण मीन्स दूसरा और चौथा। तो दूसरा चौथा मीन्स चा है, पहला है, गलत। इसमें भी चा आ गया, ये भी गलत। माँ आ गया, ये भी गलत। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा, तीसरा। जब एक ध्वनि द्वित्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं युग्मक ध्वनि। तो हम कहते हैं उसे युग्मक ध्वनि। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दांत और ओष्ठ से बोले जाने वाली ध्वनि कौन सी है। वह जो है वह दांत और ओष्ठ बोथ दोनों से बोले जाने वाली ध्वनि है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। का, चा, पा, दा। हमारा आंसर जो सही होगा वो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अर्ध विव्रत स्वर है। अर्ध विव्रत स्वर है। अर्ध विव्रत स्वर है आ है अर्ध विव्रत स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं। जिनकी ध्वनियाँ सिर्फ मुख से निकलती हैं उसे निर्नुनासिक कहते हैं। हमारा आंसर जो सही हो बी वाला। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण है जो, उनकी संख्या 8 है। उनकी संख्या 8 है। रा का विवरण है। रा का विवरण है। रा का विवरण है। रा का विवरण है वत्सर, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन। हमारा आंसर सही हो जाएगा हा। काकल्य वर्ण है। हा जो है वो काकल्य से बोला जाता है। या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान तालु है। निम्नलिखित में से व्यंजन महाप्राण है। हमने आपको बताया दूसरा चौथा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण होता है। और ऊष्म व्यंजन, यस, ऊष्म व्यंजन भी इसी में आते हैं। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण। स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण कौन से हैं। महाप्राण मीन्स दूसरा, चौथा, था दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा। ओके, पा, फा, बा, भा, ये चौथा। ओके, अब स्पर्श दांत से कौन कौन से बोले जाते हैं। ता, था, ये गया, ये भी गया, ये भी गया। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, निरनुनासिक। डी वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य कहलाते हैं बी वाले। जिसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद दी जाती है उसे हम या कहते हैं। उसे हम णा कहते हैं, णा। पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा णा। कंठ का वर्ग का है ये।
नासिका तो ये भी बोला जाता है। जिसके उच्चारण में वत्सर्ग की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जिसके उच्चारण में वत्सर्ग की सहायता ली जाती है उसे हम सा कहते हैं। ता और दा का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं? ता और दा। दंत। आंसर हमारा सही हो जाएगा ए वाला। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन या, रा, लावा। आंसर बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण मीन्स 1, 2। हर वर्ग का अघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अघोष। तो हम देख लेते हैं 1, 2 कौन कौन है। टा, दा, डा, रॉन्ग, ढा, रॉन्ग। पहला वाला आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से महाप्राण है। दूसरा और चौथा हर वर्ग का महाप्राण होता है। और ऊष्म व्यंजन कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन महाप्राण 2 और 4। 2 और 4 यहाँ पर कौन कौन है? टा, ठा, टा, ठा, ठा वाला है जो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। 62 का डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक के अल्प प्राण। मूर्धन्य मीन्स टा, ठा, के, टी, एम। टा, ठा, डा, ढा, या। ये कट गया। टा, ठा, डा, ढा, या। ओके, आंसर हमारे इसमें सही होगा बी वाला। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? जो ला है यह अनुनासिक वर्ण है। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि है क्या होगा? टा, ठा, डा, ढा। टा, ठा, डा, ढा। यस, ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित दंत है। दंत है। ला जो है वो है दंत। ला जो है वो है दंत। हमारा आंसर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ जो है वह दीर्घ स्वर है। हा का उच्चारण स्थान है। हा का उच्चारण स्थान है कंठ। अंतःस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? अंतःस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। कौन से वर्ग के व्यंजन सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? तो अल्प प्राण प्रोसेस क्या है? 1, 2, 5 ये अल्प प्राण। 2, 4 ये 1, 1, 3, 5 ये हैं महाप्राण, महा, और ये हैं अल्प। ये क्या है? अल्प। क्लियर? तो हम देख लेते हैं इसमें अल्प और क्या पूछा है? महाप्राण। ओके, अल्प प्राण ये पूछा है इसमें अल्प प्राण। तो हमारा आंसर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? फा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। होठ की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन सा अव्रतमुखी है? होठ की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन सा अव्रतमुखी है? ई जो है वो अव्रतमुखी है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की हैं? हिंदी में ध्वनियाँ हैं 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं?
मात्रा के आधार पर स्वर हैं 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक से अधिक व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है? एक से अधिक व्यंजनों का मेल कहलाता है एक से अधिक वर्णों का मेल। एक से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? एक से अधिक वर्णों का मेल व्यंजन कहलाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ई, चा, छा, जा, झा, या आदि को का उच्चारण किससे होता है? इचु, यसा, नाम, तालु, तालु से। निम्न में से दीर्घ स्वर है। निम्न में से दीर्घ स्वर है। ई जो है वो दीर्घ स्वर है। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ग्यारह लावा। ग्यारह लावा कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन, या एक हमारा वा आंसर सही हो जाएगा। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण का कॉन्सेप्ट है 1, 3, 5। ये क्या है? अल्पप्राण। टाठा गलत, टाठा ठा गा। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? रॉन्ग, रॉन्ग, टाठा, भी रॉन्ग। हमारा आंसर सही हो जाएगा जा वाला। निम्न में ओष्ठ वर्ण है। ऊ है हमारा ओष्ठ वर्ण। वर्ण तालिका के अनुसार स्वर, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? यह है स्वर। स्वर आंसर हमारा स्वर। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। पा, फा, बा, भा, ये क्या है? ओष्ठ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तब वो संयुक्त होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में अघोष वर्ण है। निम्न में अघोष वर्ण है। अघोष का कॉन्सेप्ट क्या है? अघोष पहला और दूसरा। अघोष पहला और दूसरा कौन सा है? बी वाला आंसर हमारे सही हो जाएगा। निम्न में कंठ वर्ण है। निम्न में कंठ वर्ण है। आ है वो कंठ से बोला जा रहा है। निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है। आ जो है वह है दीर्घ। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। पा, फा, बा, भा। फर्स्ट हमारा आंसर सही हो जाएगा 19 का फर्स्ट। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ग्यारह लावा। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष मीन्स घोष। तीसरा, चौथा, पांचवा। ता, था, रॉन्ग, पा, रॉन्ग, पा, फा, बा, भा। ओके 92 सी आंसर सी से। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है हमारा ऊष्म व्यंजन शा, 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 हा, डी वाला। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्न में से कौन सा शब्द कंठ तालव्य है? ए जो है हमारा कंठ और तालु से बोला जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? ला हमारा है अंतःस्थ व्यंजन। अनुनासिक अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार कार्य करता है पंचमाक्षर का। अनुस्वार
पंचमान अक्षर का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है? जो ला है हमारा वो है पार्श्विक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? चा है वो तालु से बोला जाता है, या दंत नहीं है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? पश्च, मध्य, अग्र, विव्रत। तो इसके अंतर्गत कौन सा भेद नहीं आता है? वो विव्रत संवृत का दूसरा भेद है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी।